हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित होगी। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आचार संहिता लगने से पहले राज्य में कई चुनावी सर्वे सामने आ चुके हैं। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद एक सर्वे सामने आया है। इस चुनाव सर्वे में बीजेपी को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती। सर्वे में संभावना जताई गई कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। दोनों ही पार्टियों के बीच बहुमत को लेकर ज्यादा अंतर नहीं है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार राज्य में अगर भी विधानसभा चुनाव होते तो अनुमान है कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। भूपेश बघेल सरकार की फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका। 2018 के मुकाबले इस बार चुनाव ज्यादा जल्दबाजी में होंगे। आयोग ने चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच गैप किया है, जिससे 5 राज्यों में पिछले चुनाव के मुकाबले प्रचार के दिन घट गए हैं। मिजोरम में 2018 के मुकाबले 25 दिन कम मिलेंगे, यानी कि 46%। राजस्थान में 17 दिन कम मिलेंगे, यानी 27%। मध्य प्रदेश में 15 दिन कम, तेलंगाना में 10 दिन कम और छत्तीसगढ़ में 8 दिन कम मिलेंगे। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके इस बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वो अपना तो तय कर ले, उनके नाम पर तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के साथ ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले गए। यहाँ 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की 4 घंटे हुए बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। कांग्रेस शासित राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया है, वे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे। जम्मू कश्मीर में सुगंधित चावल की देशज प्रजाति मुस्क बुडजी और उत्पादन में इजाफा होने की संभावना। सरकार इसकी खेती के रकबे को 5000 हेक्टेयर तक बढ़ा रही है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के अनुसार चावल की यह उच्च लागत वाली पारंपरिक प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी और ब्लास्ट रोग के प्रति संवेदनशीलता के कारण इसकी खेती घाटी के कुछ हिस्सों तक सिमट कर रह गई थी। सिक्किम की तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ की 120 घंटों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक 105 लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही। मलबे में दबे 33 गांवों को बरामद कर लिया गया। इनमें सेना के नौजवान भी शामिल है। उत्तर पश्चिम बंगाल के सटे जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने कहा, नदी की निचली धारा से 40 शव निकाले गए हैं। अधिकारी ने कहा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा जो आंकड़ा दिया गया उनमें कुछ दोहराव हो सकता है। सर्दियों की आहट के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन तापमान में एक बार फिर बढ़त देखी जा रही। तापमान बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी कुछ कमी देखने को मिल रही। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। शुक्रवार और शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद रविवार को मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई, यानी कि 9 अक्टूबर को भी AQI कम देखने को मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यू क्लिक फंडिंग को लेकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि चीन से एक भी पैसा नहीं आया। सिब्बल ने कहा, हमें वेबसाइट के संपादक पर बिल पुस्तकालय की गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बताया गया है। कपिल सिब्बल की गिरफ्तारी के ग्राउंड पर एजेंसी तुषार मेहता ने कहा, रिमांड एप्लीकेशन में गिरफ्तारी का ग्राउंड बताया गया। इस पर सिब्बल ने कहा है कि सभी तय झूठे साबित हो रहे हैं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर तेलंगाना की सत्ता में लौटेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा तेलंगाना सहित 5 राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह KCR फिर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 तारीख को मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में 3 दिसंबर के नतीजे आएंगे। दोनों ही राज्यों में आज से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। MP 5.6 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में 2.3 करोड़ मतदाता हैं।
चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव उचित समय पर कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव तब होंगे जब सुरक्षा स्थिति इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले अन्य चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग उचित समय समझेगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होने के बाद 3 नवंबर को ये चुनाव नतीजों का ऐलान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में दर्दनाक हादसे हो गया है। बता दें कि यहां एक पटाखा इकाई में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और सबों को कब्जे में लेकर अस्पताल में भिजवा दिए। साथ ही आग किन कारणों से लगी इसकी जांच करने में जुट गई। जानकारी के अनुसार अरियालूर जिले में आज एक पटाखा इकाई में आग लग गई, इससे कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तक नहीं की। उन्होंने कहा, कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही, हमारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, बाकी उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची वहाँ है, वह इसमें देरी क्यों कर रहे हैं। भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं की आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अक्टूबर 2023 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र BSES की आधिकारिक वेबसाइट org.org पर आधिकारिक नोटिस पढ़ सकते हैं। एशियन गेम्स 2023 का समापन हो चुका। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR सिरजेस क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बने थे। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल 107 पदक जीते और एक नया इतिहास रच दिया। इससे पहले एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने अपने मेडल कभी नहीं जीते थे। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद प्लेयर्स भारत लौट चुके हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत समेत कई देशों ने मुश्किल की इस घड़ी में इजरायल को साथ खड़े होने की बात कही। वहीं बिगड़े हालात के बीच दिल्ली से तेल अवीव के बीच की 14 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द कर दी गई। माफिया अतीक अहमद के 4थे नंबर के बेटे अजहम के 5वें नंबर के बेटे अबान से जुड़ी खबर सामने आई है। अतीक के ये दोनों बेटे प्रयागराज के बाल सुधार गृह राजपुर में छोड़ दिए गए हैं। CWC के आदेश पर अतीक अहमद के रिश्तेदार को इन दोनों की सुपुर्दगी की गई। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बहन को अजहम और अबान कस्टडी दी गई है। अतीक अहमद का 4थे नंबर का बेटा अजहम 5 अक्टूबर को बालिग हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा की गई। राज्य की 230 सीटों पर एक चरण में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सवाल है कि सूबे में 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड इस बार बरकरार रहेगा या फिर अशोक गहलोत का जादू चलेगा। कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में, लेकिन दोनों के बीच जिस तरह कांटे का मुकाबला है, उसके चलते बसपा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP किंग मेकर बनने का सपना संजोए हुए हैं। ऐसे में देखना है राजस्थान की राजनीति बाजी किसके हाथ लगती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर 10 अक्टूबर को आदिलाबाद में एक सार्वजनिक बैठक और हैदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य भाजपा महासचिव जी प्रेमचंद रेड्डी ने रविवार रात एक बयान में कहा कि 7 दोपहर 1 बजे रेल से संबोधित करेंगे और शाम को बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत के ज्यादातर हिस्सों में अक्टूबर में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। रविवार में देश भर में नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है। ये उत्तर भारत में वो कम समय वाला है जब ज्यादातर लोग हल्की ठंडी के मौसम में रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे मौसम का मिजाज, इस पर मौसम विभाग की भी मानना है कि सभी मौसम सामान्य से ज्यादा ऊपर बना हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत अधिक समय नहीं रहने वाला है। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने लगेगी। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग का असर कच्चे तेल की कीमत पर भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि कच्चे तेल में उतार चढ़ाव का राष्ट्रीय स्तर पर असर देखने को नहीं मिल रहा। यानी 9 अक्टूबर 2023 को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। वहीं राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्य के शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में मामूली बदलाव देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अपात्र अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी। इसको लेकर कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहू को पत्र भेजा। वसूली की जिम्मेदारी कृषि समन्वयक को दी गई है। राशि वापस नहीं करने पर कृषि समन्वयक के वेतन से कटौती की जाएगी।
प्रधान जिले में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राशन कार्ड भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। जिले में राशन कार्ड के सत्यापन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि जिले में सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसका आखिरी डेट 31 दिसंबर बताया जा रहा है। जिसने भी अपना सत्यापन नहीं कराया है वो जल्द से जल्द सत्यापन जरूर करवा लें। 9 अक्टूबर को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें बढ़त देखने को मिली थी। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 793 रुपये बढ़ चढ़कर 57,332 रुपये 10 ग्राम पर पहुंच के वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 42,999 रुपये हो गई है। HDFC सिक्योरिटीज का हेड गुप्ता के अनुसार आने वाले दिनों में ये तेजी जारी रह सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।